पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद। धन्यवाद। आपकी यात्रा सब लोगों की सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे तरफ से प्यार, नमस्कार, नया साल में मुबारक। मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है। मैं यूट्यूब में आता हूँ देवी में, दूरदर्शन पे भी आता हूँ। मैं 33 प्रकार देवी देवताओं का मैं वजीर हूँ और मैं पुजारी भी हूँ। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सत्यु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। आपने भी देवी अगले जन्म में तप किया था, इस युग में आपको भोले बाबा मिले हैं। नहीं तो भोले बाबा गुफा के अंदर बंद रहते हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। और ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयत बंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है पूजा के लिए। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। बड़ी लिखी देवियां हैं। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से 4 धाम की यात्रा आपकी सफल होती है। जो 4 धाम में जाते हैं यहाँ से, उनकी यात्रा सफल होती है। और जो आप लोग यहाँ पे दर्शकगण आ रखे हैं, तुम्हारी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। अब एक बात नहीं बताता हूँ मैं आपको, जितने सुनना है ध्यान से सुनना। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, एक रात की बात है, तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है। आज भी यहाँ पे दूर दूर दरार से लोग बाग वर मांगने आते हैं। जिस बेटी का और बेटे के रिश्ते आते हैं, फिर बीच में बिगड़ जाते हैं। रिश्ते नहीं होते हैं किसी बेटी का और बेटे का। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं, मात्र माथा टेकने आते हैं। 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस भोले की महान कृपा है दीदी। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान, खोर कहते हैं आप लोग, हाँ। गाय का पंजा। ये देखो आप, वो देखो गाय ये देखो आप लोग, ये नीचे भी है चारों तरफ, ये ऊपर भी है। ऊपर तक देखते रहो आप लोग। ये पूरे मंदिर पे चारों तरफ। ये मंदिर एक रात में बनाया गया। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और एक रात में ये मंदिर बनाया गया। अच्छा जी। हाँ? पीछे आ अरे मेरा ना भूल गई मैं गाड़ी में। ये भाई बना तो रहा, भेज देगा तुम सबको। तो भाई कैसे भेज देगा? भाई कहीं यूट्यूब में देख लेना आप मेरा वीडियो। यूट्यूब में उसका चैनल। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्यगृह। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ गिरी लगी हुई, चारों इस गिरी के अंदर चारों तरफ लाल ईंट है।
इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल के दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर करो तो सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी और अंग्रेजों के शासन से बंद हो गया। ये सुरंग पांडवों को बचाने के लिए देवी किसने बनवाई थी? बोलो जरा कोई देवी। उनके चाचा विदुर ने। विदुर जी ने। विदुर जी तो इंजीनियर था। जैसे आप सोचते हैं बेटी की मेरा बेटा या इंजीनियर बने या डॉक्टर जज बने या डॉक्टर बने, सभी की सोच ये कि मेरा बच्चा बेटी उच्च स्तर पे जानी चाहिए। विदुर जी तो इंजीनियर था, उनकी लेबर जो है वो कौन थे, मजदूर कौन थे उनके साथ? उन्होंने तो यहाँ से नक्शा बनाया विदुर जी ने। आज इंजीनियर जो नक्शा बनाते हैं बिल्डिंगों के, कौन थे? विदुर जी तो इंजीनियर था, लेबर कौन थे उनकी? बोलो, कुछ पता ही नहीं देवी। चूहा, चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई, सुरंग बनाई, सुरंग बनाई। विदुर जी ने नक्शा बनाया और पांडवों को बाहर निकाला। आपने समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है, हाँ जी। वो है पांडवों गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुम गुफा कहते हैं। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रोहिणी गए। ये मूर्ति कौन सी है? तो फिर पूछूंगा देवी में आप। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? पार्वती तो द्वापर में थी माता, सती माता। सती माँ ने बोला, जब मायके में तुम्हारा कोई त्योहार होता है ना, तो बड़े प्यार से आप अपने पति से बात करते हैं, बड़े प्यार से, पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है देवी झगड़ा पति के साथ? पति है, उन्हीं से वो लड़ेंगे, पड़ोसी थोड़ी। तो ये परंपरा से चल के आया है, ये सत्य वचन निकला आपके जुबान से, आपके जीविया में सरस्वती माँ का वास, सत्य वचन। तो सती माँ ने झगड़ा बना दिया, वो अपनी मायका चले गई, उसने अपने पति की बात नहीं मानी, झगड़ा बना के जब वहां गई तो ऐसी सभा थी वहां पे दक्ष राजा की, उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया, उनके पिताजी ने उनका नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। फिर आई उसको अपने पति की याद कि मेरे पति की बात मैं सुन लेता तो मेरी वहां पे सभा के बीच में मेरी बेइज्जती नहीं होती, अपमान नहीं होता। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको क्रोध आया, उसने अपने सिर से बाल उखाड़े, जब धरती पे पटके वीरभद्र भगवान पैदा हुआ। जब ये दोनों वीर सामने खड़े हुए, इन्होंने कहा महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला जाओ मेरे वीरों और मेरे पहलवानों, दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ भंग कर दो, उसका सिर काट दो। जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है देवी? बकरे का। बकरे का। ये घूम रहा है बकरा, देखो ये देवता का बकरा है, भैरव का बकरा। जिसकी मन की इच्छा पूरी होती है वो यहाँ पे बकरा चढ़ाते हैं देवता के नाम से, भैरव के नाम से, बकरे का। सतयुग में इनका रूप है वीरभद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वारपाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे तुम्हारे पति देव हैं वैसे सती माँ के भोले बाबा है, इनका हीरे मोती का मुकुट है। ये देव है और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। सामने ये शिवलिंग है, सामने
ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, मडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। हमारी 24 गांव की पट्टी है। 24 गांव के बीच में, माता जी बैठिए जरा, इधर बैठो, आप बैठो बैठो बैठो। 24 गांव आते हैं लाखा मंडल के अंतर्गत में। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी शिला पे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। इधर ये सारे मंदिर 2007 में 22 में निकले हैं। यहाँ पे ये पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पे जाएंगे सब लोग। वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका फोटो आएगा, प्रतिबिंब देखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे हमारा इस समय सब लोगों का आपस में प्यार है, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के कितने बेटे थे बोलो जरा देवी, कोई बोला बेटा बोलो, कोई बेटी बोलो। राजा सगर के कितने बेटे थे? राजा सगर के कितने बेटे थे बोलो देविया, पढ़ी लिखी देविया है, हमें आप ज्ञान करती है। 60,000 बेटे राजा सगर के। एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या? कोई बेटी बोलेगी देवी, बोलो माता जी, कोई बोलो। ये गंगोत्री है। गंगोत्री से आगे गौमुख है 40 किलोमीटर, वहां से आगे तपोवन है 80 किलोमीटर। तपोवन में भागीरथ जी ने एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्गलैनी बैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी बैकुंठ धाम में निवास आराम करेंगे। और जिस कुत्ते ने, एक कुत्ता था जिसने स्वर्गलैनी का रास्ता धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को दिखाया है, वो कुत्ता जब कोई आप लोग भक्त लोग, बेटी बोलो या माता जी बोलो, कोई भाई बंद बोलो, कोई बेटा बोलो, कोई बुजुर्ग बोलो, माणा गांव से आगे भीमपुल है एक, भीमपुल से आगे जब वसुधारा मिलेगी, उस वसुधारा से जो कोई आगे जाएगा वो कुत्ता आज भी दर्शन देता है। जिसने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को स्वर्गलैनी का रास्ता दिखाया, वो कुत्ता आज भी अमर है और वहां तक वो जा सकती है। देवी भक्ति कोई जा सकता है जो अपने मन को ये सोचेगा कि मेरे प्राण से रास्ते में क्यों ना पड़ जाए, वो सीधा बैकुंठ धाम चले जाता है उसके दर्शन करने से। किसी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है और वो जीवित वहां से भी आता है, वापस दर्शन हो जाते हैं कुत्ते के। वसुधारा से आगे जब निकलते हैं तो आगे निकलने के लिए हिम्मत चाहिए जी, हर कोई आदमी नहीं जा सकता बेटा। मेरे दादाजी, आप मैं छोटी बात बताता हूँ, मेरे दादाजी यहाँ से लाखा मंडल से आज से 150-200 साल पहले 4 धाम की यात्रा, पैदल यात्रा करते थे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार धाम, बद्री धाम 3 महीने जाने के लिए लगते थे और 3 महीने आने के लिए। आपको किसी को यकीन नहीं है, हमारे घर चलो, आज से 150-200 साल की कंडी हमारे घर में केदार जी कितनी बड़ी है, जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं। हम वहाँ के भी पुजारी हैं। महाराज आपकी यात्रा मंगल है, आपका मुझे प्यार चाहिए। मैं आपका माता जी बच्चा हूँ, बेटा हूँ और मैं तुम्हारा भक्त हूँ। और एक मैं माता जी से ये पूछना चाहता हूँ, कोई बात नहीं माता जी,
मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, 3 माता कौन सी है जिनकी सुबह शाम पूजा होती है? कोई है? नहीं। 3 माता है जो शक्तिशाली है, 3 माता बोलो जरा, कोई देवी हो? नहीं है माता है? नहीं, कमाल है, कोई देवी बोलो, बोलो देवी। एक माता तो आप है जिन्होंने हमको जन्म दिया है, एक माँ धरती है जिसको हमको, जिसके ऊपर चल रहे हैं, भोजन खिलाती है, अन्न देती है, पानी देती है। एक माता गौ है जिसका गौंत मूत्र पूजा में भी चढ़ता है, गणेश बनता है, और भोले की कृपा है आप लोगों की देवी। आप